जय हिंद दोस्तों। बात करेंगे आज बायबैक के बारे में, इन्फोसिस के सारा कैलकुलेशन मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं। बहुत सारे लोग आप लोगों को ये चीज़ नहीं बताते हैं जो मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। बायबैक से फ़ायदा ही फ़ायदा होगा ये ज़रूरी नहीं होता है दोस्तों, बिल्कुल ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि बायबैक कई सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है और तब जाके आपको जो है फाइनली नेट टू नेट कह लीजिए कि प्रॉफिट होता है। वो कैसे मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसमें कुल मिला के तीन चार चीज़ें सबसे ज़्यादा मैटर करती हैं। सबसे पहली चीज की बात करेंगे तो सबसे पहली चीज वही मैटर करती है कि कितने लोग इसमें पार्टिसिपेंट करने वाले हैं। क्या प्रमोटर भाग लेंगे, एफआईआईज अप्लाई करेंगे, डीआईआईज अप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे। ये सब पहले मैटर करता है कि कितने लोग बायबैक में पार्टिसिपेट करने वाले, ये तो एक अलग मैटर हो गया। उसके बाद मैटर करता है कि बायबैक मतलब के लिए आपने सबसे पहले शेयर को परचेज कौन से प्राइस पर करा है, मतलब आपका एवरेज बाइंग प्राइस क्या है। ठीक है ना, वो प्राइस सबसे मैटर करता है आपके प्रॉफिट लॉस में, कि नेट टू नेट आपका प्रॉफिट रहेगा या लॉस रहेगा, तो उसको यहाँ पे ये बताता है। ठीक है ना। अब उसी के साथ में दूसरी चीज ये होती है कि बायबैक के बाद जो शेयर का मतलब इन्फोसिस का प्राइस रहेगा वो क्या रहेगा, वो भी सबसे ज्यादा मैटर करता है। तो ये तीन चीजें तो सबसे मेन आ गई। ठीक है ना। और एक्सेप्टेंस रेशियो, वही मतलब कि कितने लोग पार्टिसिपेट करेंगे उसके हिसाब से कि कितना परसेंटेज एक्सेप्टेंस रेशियो आता है, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 कितना आता है, तो कितना शेयर आपका बायबैक में जाता है वो मैटर करता है। ठीक है ना। तो देखिए, अभी जो डाटा अवेलेबल हैं, जो चीज़ें हो चुकी हैं वो तो हम लोग देख ही सकते हैं, लेकिन जो होने वाली हैं उसका हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं। अभी करेंट प्राइस इस शेयर का 1508 रुपये है, तो मान लेते हैं कोई शेयर अगर अभी शेयर खरीदेगा तो 1508 पे ही खरीदेगा, 1508 आठ पे ही। बायबैक का जो प्राइस कंपनी ने बायबैक का रखा है वो 1800 तय किया है। तो जब भी आप खरीदोगे जो प्राइस और उसके बाद 1800 का जो डिफरेंस रहेगा, आपके जितने शेयर बायबैक में जाएंगे एक शेयर पे आपको उतना ही बेनिफिट होगा। बाकी जो शेयर बचेंगे आपके, फिर उनका जो मैटर आता है कि फिर उसके बाद आपके बाइंग प्राइस से प्राइस नीचे है या ऊपर है उसके बाद ही आपको प्रॉफिट होगा। ऐसा नहीं कि नहीं, आपने 10 शेयर खरीद लिया, उसमें से एक शेयर आपका बायबैक में चला गया, 300 रुपये आपको मिल गया, बाकी जो 9 शेयर आपके बचे हैं उसके मतलब 9 शेयर के पहले जब तक और आपका जो है प्राइस जो है 1500 से गिर के जो है वो आ गया 1400 पे। तो आपको हर एक शेयर पे 100 रुपया का लॉस हो गया, मतलब 900 का लॉस हो गया, और उधर 300 रुपया मिला, मतलब नेट टू नेट 600 आप लॉस में ही हो। और आप खुश हो जाओगे कि वाह क्या बात है। ये सारी चीजें नहीं बता, उसी का कैलकुलेशन यहाँ पे मैं सीधा सीधा बताता हूँ। तो क्या क्या हमारे पास डाटा अवेलेबल है। करेंट प्राइस 1508, बायबैक का प्राइस जो है 1800, इशू मतलब कितना इक्विटी शेयर कंपनी खरीद रही है, तो 10 करोड़ इक्विटी शेयर खरीद रही है। इशू का साइज क्या है, तो 18,000 करोड़ रुपया का बायबैक कंपनी कर रही है। एक चीज इसमें और है कि मैटर करता है कि आप किस कैटेगरी में आते हो, रिटेल कैटेगरी में या नॉर्मल कैटेगरी में। तो नॉर्मल कैटेगरी में एक्सेप्टेंस रेशियो कम आता है और रिटेल कैटेगरी में थोड़ा सा ज़्यादा आता है एक्सेप्टेंस रेशियो। अब रिटेल कैटेगरी में आने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इस पर डिटेल वीडियो बनाया हूँ, जाके आप लोग देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। फिलहाल के लिए 1800 के रेट से अगर हम लोग सेफ्टी मान के चलें तो 111 शेयर से लेके 125 शेयर तक आपके पास, या 120 शेयर तक कह लीजिए आपके पास रहेंगे, तो आप जो है मतलब रिटेल कैटेगरी में रहेगा। राइट, मतलब सीधा सीधा मैं बोल रहा हूँ, 110 शेयर से आप नीचे रहिएगा, सेफ्टी रहेगा। ठीक है ना। नहीं तो कब प्राइस इधर उधर कर जाएगा रिकॉर्ड डेट के पहले, कोई नहीं जानता है। तो कहीं 120 शेयर रखने के चक्कर में आप जो है एचएनआई कैटेगरी में या नॉर्मल कैटेगरी में आ गए तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। ठीक है ना। 111 मान के चलिए, और मैं भी 111 ही मान के चलूंगा। अब उसके बाद मेन आता है कि आपने कितना शेयर परचेज किया है, तो मैं यहाँ पे एकदम मैक्सिमम मान के चलूंगा, रिटेल कैटेगरी का मैक्सिमम कैटेगरी। और इसको मैं कम करके भी दिखा दूंगा आप लोगों को, लेकिन मैं मान के चलूँ कि मैं रिटेल कैटेगरी के लिए फुल के लिए जाना चाहता हूँ। 2 लाख रुपए में टोटल इन्फोसिस में लगाने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पे बाय किया हूँ 110 इक्विटी शेयर। मतलब उदाहरण लेके चल रहा हूँ कि मैंने 110 शेयर बायबैक में देने के लिए या बायबैक के लिए खरीदा है। 1500 रुपये में मैंने खरीदा है, क्योंकि 8 चल रहा है, 1508 रुपये, तो मैंने 8 रुपया कम प्राइस पे खरीदा है, तो राउंड फिगर लेके 1500 पे मैंने अपने जो है 111 110 शेयर कह लीजिए
खरीदे हैं, ये मान के चलिए। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा आपका बाइंग कॉस्ट क्या है, ठीक है ना। और उसको भी मैं इधर उधर करके बता दूंगा, तो आपको भी अपना एक मिल जाएगा। अब मेरे टोटल जो पैसे लगे हैं इसमें 1,65,000 रुपये लगे हैं मुझे 110 पूरी शेयर खरीदने में, मतलब 1,500 रुपये में। ये मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट आ गया 1,65,000, जो यहाँ पे ग्रीन लाइन ग्रीन पट्टी पे आप लोगों को यहाँ पे दिख रही होगा यहाँ पे, ठीक है ना। उसके बाद आता है मेन चीज, मेन जो यही मैटर करता है कि बायबैक के बाद आपका प्राइस क्या रहता है। अभी मान लेते 1,500 पे हमने खरीदा, बायबैक हुआ, बायबैक के बाद प्राइस गिरा है या बढ़ा है, वो सबसे ज्यादा मैटर करता है। बायबैक बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है, ठीक है ना। अभी आपको समझ में आ जाएगा, वो धीरे से वो नीचे जाएंगे। तो इतना डाटा के हिसाब से हम लोग यहाँ पे एक्सेप्टेंस रेशियो देखने वाले हैं कि कितना आएगा तो हमको क्या यहाँ पे मिलने वाला, और कैसे हमारा जो है ब्रेकिंग ऑन पॉइंट या कह लीजिए प्रॉफिट लॉस जो है चेंज होगा, ठीक है ना। सबसे पहला उदाहरण मैं लेके चला हूं कि मान लेते हैं कि 10% का हमारा एक्सेप्टेंस रेशियो आता है, तो मतलब हमारे हर 10 शेयर से एक शेयर अगर बायबैक में जाते हैं तो, या 100 शेयर में से 10 शेयर बायबैक में जाते हैं तो क्या सिनेरियो रहने वाला है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 111 शेयर थे, ठीक है ना। तो हमारे 11 शेयर जो है वो 110 शेयर थे, तो 11 शेयर 10% के हिसाब से हमारे बायबैक में चले जाएंगे, और उन 11 शेयर का हमको टोटल बायबैक के थ्रू पैसा मिलेगा बैंक अकाउंट में 19,800 रुपया। अब 19,800 रुपया मिलेगा, तो एक्चुअल में प्राइस के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे, डिफरेंस देखेंगे, 1,800 के रेट से ये मिलेगा 19,800, लेकिन हमारा 1,500 इसमें तो लगा है, पैसा भी लगा है ना एक शेयर में। तो उसको अगर काट के हम लोग देखेंगे तो हर 11 शेयर पे हम लोगों को यहाँ पे 3,300 का बेनिफिट होगा, मतलब सीधा सीधा हर शेयर पे हमको 300 का यहाँ पे बेनिफिट होने वाला। तो हमारे 11 शेयर गए हैं बायबैक में, तो हमको 3,300 का बेनिफिट हो गया बायबैक से, खर्चा मतलब उसमें से हमारा एवरेज प्राइस निकालने के बाद। अब हमारे पास बच जाते हैं 99 शेयर। 99 शेयर की वैल्यू आती है अभी, अगर हम लोग देखेंगे करेंट प्राइस के हिसाब से, तो 1,58,000 बाइंग कॉस्ट अगर हम लोग देखेंगे इस तरीके से, तो 1,58,400 रुपया आता है। अब अगर हम लोग उस समय का एजम्पन मान के चलेंगे कि टोटल मतलब उस समय का प्राइस अगर 1,600 रहता है, तो हमको हर एक शेयर पे 58,000 मतलब 1,58,400 रुपया मिलेगा हमको। तो उसमें हर एक शेयर पे हमको 100 रुपया का उस शेयर पे भी बेनिफिट हो रहा है। ये 99 शेयर हैं और उन हर एक शेयर पे भी 100 रुपया का बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि हमने पोस्ट बोनस, ये बायबैक के बाद, पोस्ट बायबैक के बाद का जो प्राइस तय करके चल रहा हूँ 1,600 चल रहा हूँ। तो इसलिए इसको अभी मैं 1,500 करके भी दिखाऊंगा और 1,400 भी करके दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो 3,300 उधर से मिला और 9,900 इधर से, क्योंकि हर एक शेयर पे 100 रुपया मिल रहा है, तो 99 शेयर पे 9,900। तो टोटल हमको बेनिफिट यहाँ पे हो रहा है 13,200 का, क्योंकि 3,300 इधर से जोड़ेंगे और 9,900 इधर से जोड़ेंगे। अगर टोटल अपने इन्वेस्टमेंट पे अगर हम लोग परसेंटेज वाइज निकालेंगे तो ये आ जाएगा लगभग लगभग 8% का। तो अगर 10% का आता है एक्सेप्टेंस रेशियो, तो आपको लगभग लगभग 8% के आसपास का बेनिफिट होने वाला है, बशर्ते शेयर का प्राइस उस समय 1,600 रहे, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। और अगर हम लोग देखेंगे 20% का एक्सेप्टेंस रेशियो आता है, तो टोटल बायबैक के थ्रू आपको जो है 39,600 मिल जाएंगे। बायबैक के थ्रू आपको जो है जो टोटल 22 शेयर जाएंगे उसके थ्रू आपको जो है 6,600 रुपये का बेनिफिट हो जाएगा। जो 88 शेयर बचेंगे उसके बदले में 1,600 रुपये के हिसाब से आपको जो है 1,40,000 रुपया बेचेंगे तो मिलेगा, और उसके थ्रू आपको 8,800 रुपये का बेनिफिट हो जाएगा। तो टोटल आपका प्राइस जो निकल के सामने आ जाएगा, नेट प्रॉफिट आ जाएगा निकल के 15,400 आ जाएगा, और इसमें आपको 9% का बेनिफिट होगा, बशर्ते प्राइस उस समय 1,600 रहना चाहिए। तो 30% का एक्सेप्टेंस रेशियो आता है, जो अगर इसके केस में लगभग मैक्सिमम टाइप का हो जाएगा। तो 110 शेयर में से 33 शेयर हमारे जो है एक्सेप्ट कर दिए जाएंगे, और उसके बदले में हम लोग को 59,400 रुपये दे दिए जाएंगे। तो हमको टोटल बायबैक के थ्रू जो है 33 शेयर पे टोटल 9,900 रुपये का बेनिफिट हो जाएगा, मतलब में हमारा बाइंग कॉस्ट निकाल के, ठीक है ना। उसके बाद जो शेयर बचेंगे उनका जो है 1,600 रुपये के हिसाब से 1,23,200 रुपये मिलेंगे 77 शेयर के, जिसमें हर एक शेयर पे हम लोगों को फिर भी 100 रुपये का बेनिफिट हो ही रहा है, क्योंकि 1,600 पे हमने यहाँ पे बेचा है, लास्ट में प्राइस मतलब 1,600 है बायबैक के बीतने के बाद। तो वो अगर टोटल जोड़ेंगे तो 17,600 आएगा। तो मतलब टोटल यहाँ पे अगर इन्वेस्टमेंट में देखेंगे तो 11% का बेनिफिट हम लोगों को यहाँ पे होगा। वहीं पे 40% का रेशियो देखेंगे तो 44 शेयर हमारे बायबैक में जाएंगे, और लगभग 79,200 रुपये हमको टोटल मिलेंगे बैंक अकाउंट में, जिसमें हमारा बाइंग कॉस्ट निकाल के 13,000 हमको बायबैक के थ्रू बेनिफिट मिलेगा। बाकी 66 शेयर जो हमारे बच जाएंगे, तो वहीं 1,600 के हिसाब से उनको अगर हम बेचेंगे तो 1,00,000
5,000 वैसे मिलेगा, तो हर शेयर पे 100 रुपया हमको वैसे बेनिफिट होगा, तो 6,600 रुपया उधर से मिल जाएगा। तो 13,000 और 600 जोड़ेंगे तो टोटल यहाँ पे 19,800 रुपया आ जाएगा। अब इसको अगर हम लोग देखेंगे तो लगभग हमारे इन्वेस्टमेंट पे 12% का बेनिफिट हो जाएगा। 40% तक का एक्सेप्टेंस रेशियो आता है। तो अब 40% से ज़्यादा का एक्सेप्टेंस रेशियो शायद से नहीं आता है, रेयर केस में ही आता है, क्योंकि बहुत मतलब 2-2.5% तो बायबैक कर रही है कंपनी, लेकिन कंपनी के पास इक्विटी शेयर भी बहुत सारे हैं, प्रमोटर भाग ले सकते हैं, सब कुछ। तो 40% मतलब मैक्सिमम मेरे हिसाब से हो जाता है एक्सेप्टेंस रेशियो। हालांकि उसके रेयर केस में अगर आप लोग देख सकते हो 50% आ जाएगा तो आप लोगों को 22,000 के आसपास का बेनिफिट होने की संभावना रहेगा, जो लगभग 13% आएगा। 60% का अगर एक्सेप्टेंस रेशियो आता है, 66 शेयर आपका बायबैक में जाता है, तो आपको 2400 के आसपास का बेनिफिट होने वाला है। 15% का आपको जो है बेनिफिट हो जाएगा। 70% अगर आता है तो अगर मैक्सिमम कोटा आप मान के चल रहे हो 110 शेयर पे, तो 26,000 का आपको बेनिफिट हो जाएगा, जो टोटल आपके इन्वेस्टमेंट में 16% हो जाएगा। इसी तरीके से अगर 100% होता है, जो कि नामुमकिन कह लीजिए एक तरीके से है, तो आपको टोटल कह लीजिए कि 111 शेयर अगर आप खरीदते हो, 110 शेयर खरीदते हो, तो 33,000 रुपये का आपको बेनिफिट हो जाएगा, जो कि 20% का यहाँ पे प्रीमियम है। क्योंकि मैक्सिमम 20% के प्रीमियम पे कंपनी बायबैक कर ही रही है, तो मैक्सिमम 20% से ज़्यादा आपको प्रॉफिट किसी भी परिस्थिति में नहीं हो सकता। 100% बायबैक होता है तो भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। अब यहां से हो सकता है कि आपको इस रेशियो से समझ में ना आ रहा हो, तो 10 शेयर में जब करके दिखाऊंगा ना, तो आपको एकदम बिल्कुल क्लियर क्लियर सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अगर 10 शेयर आप खरीदोगे तो एक शेयर आपका बायबैक में जाएगा, अगर 10% का एक्सेप्टेंस रेशियो आ जाता है 1800 आपको मिलेगा, 300 रुपया उसमें बेनिफिट हो जाएगा, 9 शेयर बचेगा। तो फिर 9 शेयर अगर आप 1600 के रेट से बेचते हो तो 14,400 मिलेगा, जिसमें हर शेयर पे 900 आपको वैसे भी बेनिफिट मिल रहा है, तो 1,200 रुपया का आपको बेनिफिट हो जाएगा, तो 8% हो जाएगा। यही सारा का सारा रेशियो वैसे चलेगा। लेकिन जहां पे आपके बाइंग कॉस्ट के बाद जो सेल करने वाला पोस्ट बोनस के बाद प्राइस में डिफरेंस आता है, अगर वही जो आप प्राइस बाय करके रख रहे हो वही वाला प्राइस आता है, तो कुछ खास आपको बेनिफिट नहीं होगा मैक्सिमम। अगर कहां तक मैं दिखा देता हूं, अगर आप जिस 1500 पे खरीद रहे हो और 1500 प्राइस जो है मान लेते हैं 20 दिन बाद भी रहता है इन्फोसिस का, तो फिर आप एक शेयर आपका बायबैक में अगर 10% के रेशियो से जाएगा तो आपको हर एक शेयर पे 300 का बेनिफिट हो जाएगा। लेकिन आपके पास जो 9 शेयर हैं उन पे कोई भी बेनिफिट नहीं हो रहा है, तो इस वजह से केवल आपको 300 का बेनिफिट हो जाएगा, जबकि आपका इन्वेस्टमेंट 15,000 का रहेगा। तो केवल 2% का आपको जो है प्रॉफिट होने वाला है। वहीं पे अगर 20% का एक्सेप्टेंस रेशियो आ जाता है, 2%, 2 शेयर आपके जाते हैं, तो 600 का तो आपको बायबैक के थ्रू बेनिफिट हो जाएगा हर 2 शेयर पे 300 रुपये का। बाकी 8 शेयर जो बचेंगे आपके पास उनपे कुछ खास गेन नहीं रहेगा, तो 600 का ही आपको बेनिफिट हो जाएगा, जो टोटल इन्वेस्टमेंट पे 4% आएगा। अगर 30% का आपका आ जाता है तो 3 शेयर आपका बायबैक में जाएगा, हर एक शेयर पे 300, मतलब 900 का आपको बेनिफिट तो हो जाएगा बायबैक के थ्रू। लेकिन आपके पास 700 शेयर जो बचेंगे उनका जो प्राइस रहेगा वो 10,500 मिलेगा, तो टोटल आपको 900 मिलेगा, जो 6% के आसपास बनेगा। अगर 40% आता है तो आपके 4 शेयर 10 में से चले जाएंगे बायबैक में, और उसके बाद जो है आपको 1200 हर एक शेयर पे 300 बेनिफिट होगा, तो 600 जो आपका बचेगा, 900 रुपये उसका हो जाएगा 9,000, तो आपको 1208%। इसके ऊपर जाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर का रेशियो आएगा ही नहीं, ये सीधा सीधा समझ लीजिए, ठीक है ना। अब वहीं पे आप समझिएगा, ये आप लोगों को अपने मन में मान के चलना है या आपको दहा के चलना है, कैलकुलेट करके चलना है कि कितना तक प्राइस रहेगा। अब यहीं पे प्राइस मैं केवल यहाँ पे 14.5 करूंगा। अगर जो प्राइस है यहाँ पे मैं कर देता हूँ 1,450 रुपये। अब मैं 1,450 रुपये पे खरीद रहा हूँ, तो अब समझिए कि अगर से 10% का एक्सेप्टेंस रेशियो आता है तो 150 रुपया का उल्टा हम लोगों को लॉस हो जाएगा, क्योंकि एक शेयर हमारा बायबैक में जाएगा तो 300 रुपया तो मिल जाएगा, लेकिन उधर हमारे जो है 9 शेयर पे 50-50 रुपया का घाटा हो जाएगा, तो 450 का उधर घाटा हो जाएगा, तो 450 रुपया माइनस हो जाएगा 300 रुपये में से, तो 150 रुपया एक्स्ट्रा माइनस आएगा, तो 1% का उल्टा लॉस हो जाएगा। 20% अगर हमारा एक्सेप्टेंस रेशियो आता है, 2 शेयर हमारे बायबैक में जाएंगे, तो 600 का वो तो बेनिफिट हो ही जाएगा, क्योंकि ये ऊपर वाला तो वैसे का वैसे रहेगा ही रहेगा। लेकिन अगर यहाँ पे प्राइस आपका घटा 1450 वाला, जो बायबैक के बाद वाला प्राइस है, तो आपको जो है हर 8 शेयर पे 50 रुपये का लॉस होगा, तो 400 आपका लॉस हो जाएगा, तो फिर आपको 200 का प्रॉफिट होगा। 600 के बजाय 400 का लॉस उसमें से कट जाएगा, तो 200, मतलब 1% का लॉस प्रॉफिट होगा। 20% का एक्सेप्टेंस रेशियो आने के बाद, हालांकि इतना ही आने की संभावना भी है, ये भी मैं आप लोगों को बता दूं हकीकत, ठीक है ना। मैक्सिमम की बात करेंगे तो 30% तक एक्सेप्टेंस रेशियो आता है, तो 3 शेयर आपके बायबैक में जाएंगे, तो वही 900 रुपया आपको जो है सीधा काट कूट के
बायबैक के थ्रू बेनिफिट हो जाएगा। लेकिन जो आपके पास 7 शेयर बचे रहेंगे, हर शेयर पे 50 रुपया का आपको लॉस होगा, तो 350 रुपया का इधर से लॉस हो जाएगा। तो 900 रुपये में से 350 घटाएंगे तो केवल 550 रुपया ही आपको बेनिफिट बचेगा एक शेयर पे, 10 शेयर अगर खरीद रहेंगे तो फिर आपको जो है वहीं 4% का केवल प्रॉफिट होने की संभावना रहेगा। 40% जो मैक्सिमम हो जाएगा इसके केस में, 4 शेयर आपके बायबैक में जाएंगे और 1200 रुपया आपको जो है बायबैक के थ्रू टोटल मिल जाएगा। 7200 मिलेगा, लेकिन काट कूट के 1200 ही आएगा, है ना, हर एक शेयर पे 300 के हिसाब से। बाकी 6 शेयर जो आपके पास रह जाएंगे उनके पर हर 50 रुपया जो है हर एक शेयर पे लॉस होगा आपको, तो 300 रुपया का लॉस हो जाएगा। तो 1200 रुपये में से 300 निकालेंगे तो 900 रुपया, मतलब 6% का यहाँ पे केवल आपको बेनिफिट होने वाला है भाई। समझ सकते हो आप लोग। तो इसके ऊपर तो एक्सेप्टेंस रेशियो शायद से रेयर केस में ही जाना नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से हकीकत में मतलब उतना कुछ खास बेनिफिट नहीं हो रहा है भाई। अच्छा से जुगाड़ देके कोई भी शेयर में अगर आप 15,000 लगा दोगे तो आपको एक हफ्ते 2 महीने में 1 महीने में शायद से 4% मिल जाए बढ़िया सा। या फिर जब प्राइस मोमेंटम करता है तो बायबैक में एक दो क्वांटिटी ही देके अगर अच्छा मोमेंटम कभी मिल जाता है बीच में तो फिर अब एग्जिट करोगे तो उससे भी बढ़िया हो जाएगा। क्योंकि जब भी बायबैक का जब प्राइस ओपन रहता है बायबैक, तब प्राइस थोड़ा सा मोमेंटम ऊपर की साइड में करता है। अगर आपके पास उदाहरण दे दूं कि अगर किसी बंदे के पास 10 शेयर है और वो 10 शेयर अप्लाई कर दिया बायबैक में, और किसी बंदे के पास 10 शेयर है लेकिन वो 10 शेयर के बदला 3 ही शेयर अप्लाई कर रहा है बायबैक में, तो अभी भी उसके पोर्टफोलियो में 7 शेयर हैं और इसका टोटल शेयर बायबैक में लग गया है। अब इसमें से 1 शेयर मान लेते हैं या 2 शेयर मान लेते हैं, एक्सेप्ट करके कंपनी जो है 8 शेयर रिटर्न कर दे रही है इस बंदे को, तब ये जाके 8 शेयर बेच सकता है। लेकिन ये बंदा 3 शेयर ये अप्लाई किया है, 3 शेयर में से अगर 2 शेयर कंपनी बायबैक करती है, 1 शेयर रिटर्न कर देती है, तो 7 शेयर इसके पहले भी है। अगर उस 7 शेयर पहले से है डीमेट अकाउंट में और बीच में कभी मोमेंटम अगर अच्छा सा आ जाता है इंफोसिस में, तो वो अगर 2 3 4 5% की बढ़त देखने के लिए मिल जाती है, मतलब मानते हैं 1600 1700 कभी प्राइस टच करता है, तो ये 700 बेच देगा उस प्राइस पे, तो फिर उस बंदे को इस बंदे के अगेंस्ट में ज्यादा प्रॉफिट होने की संभावना हो जाएगी, ठीक है ना। तो देख लीजिएगा, क्योंकि बायबैक के बाद मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत प्राइस जो है वो गिरता है भाई, ठीक है ना, देख लीजिएगा अपने हिसाब से। बाकी कुछ खास है नहीं। हाँ, कुछ लोग एक बताएंगे आपको स्ट्रेटेजी बताएंगे, 1 शेयर स्ट्रेटेजी बताएंगे। कुछ लोग होते हैं जो 1 शेयर स्ट्रेटेजी बताएंगे। तो अगर आपके पास 1 शेयर रहेगा भाई, तो 1 शेयर रहेगा तो आपके पास वही कह लीजिए कि 1 शेयर रहेगा। तो अब तो ये कैलकुलेट मैं किया हूँ तो सब माइनस माइनस में बता रहा है, दशमलव दशमलव में। लेकिन बस इतना मान के चलिए कि अगर आपके पास 1 शेयर भी रहेगा तो आप 1500 पे अगर खरीदे हो, 1800 में कंपनी बायबैक कर लेती हैं नॉर्मल कंपनियां, ठीक है ना। आपका 1 शेयर है तो 1 ही शेयर है, तो आपका 100% जो है आ जाएगा एक्सेप्टेंस रेशियो। लेकिन आपको फायदा तो वहीं 300 का ही हो रहा है ना, तो 300 फायदे के लिए आप लोग यहाँ पे जा सकते हो। लेकिन वहीं पे अगर आप 2 शेयर खरीदते हो और सोचोगे कि दोनों शेयर चला जाएगा, तो दो में से एक ही जाएगा, क्योंकि 1 शेयर का ही 50% एक्सेप्टेंस रेशियो आज का आपका हो जाएगा। तो 2 शेयर में 2 शेयर नहीं जाएगा, 1 शेयर रहेगा, तो 1 शेयर मजबूरी में कंपनी जो है यहाँ पे बायबैक करती ही करती है। तो ये आप लोग देख लीजिएगा। देखिए, अपने साइड से तो मैं सब कुछ समझाने की कोशिश किया हूँ। बाकी ये मान के चलिए कि जो बायबैक के बाद वाला जो प्राइस है ना, क्योंकि सबसे मेन चीज यही है ना, बायबैक हो या बोनस हो या स्प्लिट हो या डिविडेंड हो या कुछ भी हो दुनिया जहान हो, जब प्राइस शेयर का बढ़ेगा ना भाई, मेन प्रॉफिट तो तभी होता है, चाहे कुछ भी आ जाए। ये ध्यान दीजिए, आपको कुछ भी आ जाए, जब प्राइस शेयर का बढ़ेगा ना, हर तरीके से वहीं पे बेनिफिट होता है। तो आप ये कहिए कि आप शेयर खरीदिए इन्फोसिस का, ये मनाइए कि शेयर का प्राइस जो है वो बढ़े। बाकी बायबैक वायबैक तो ठीक है, होता है, ठीक है ना।